ओके सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सो देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर SSI. One is the Southampton grading system and the other is the asepsis scoring system. दोनों ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और इसका मैं एक सिंपल सा मेथड आप लोगों को अभी बताऊंगा जिसके ज़रिए यू कैन एक्चुअली मेमोराइज दीज टू ग्रेडिंग सिस्टम. बट बिफोर दैट we should know what is a surgical site infection. So surgical site infection is that infection which occurs within 30 days of the surgery. किसी को एक सर्जरी हुई है, अगर उस बंदे को सर्जरी के एक महीने बाद यानी विथिन एक महीने के अंदर उसे इन्फेक्शन एट द सर्जिकल साइट डेवलप हो जाए, सो दैट इन्फेक्शन इज अ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. बट इन इम्प्लांट केसेस द डेफिनेशन इज डिफरेंट. Implant के cases में a surgical site infection would be that infection which occurs within 1 year of that implant surgery. So the definition is different in a normal surgery and an implant surgery. You should remember this. What is the most common organism causing this surgical site infection? So the most common organism isolated from the surgical site infection is the Staphylococcus epidermidis. ठीक है, Staphylococcus epidermidis. But in intracavitary surgeries or infrainguinal incisions, the most common organism causing surgical site infection is E. coli, and E. coli is then followed by Klebsiella. अब आते हैं अपने ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ. सो एज वी सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम. वन इज साउथैम्पटन ग्रेडिंग एंड द अदर इज द एसेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम. अब साउथैम्पटन ग्रेडिंग सिस्टम को आपने किस तरह याद रखना है? दिस यू शुड रिमेंबर दिस निमोनिक, और वो निमोनिक क्या है? दैट इज ESPA, EISPA. ग्रेड 0 का मतलब हो गया नॉर्मल हीलिंग एंड देन यूज दिस निमोनिक. E से एराइथीमा, I से इन्फ्लेमेशन, S से सीरस डिस्चार्ज, P से पस डिस्चार्ज और A से एनाटॉमिक सेपरेशन. तो इस पे आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ग्रेड 3 में क्या होता है. तो व्हेन यू नो दिस निमोनिक you will be able to do any question regarding the Southampton grading. बस निमोनिक याद रखना है and that is the ESPA. ठीक है, अब आते हैं द मोर कम्प्लेक्स ग्रेडिंग सिस्टम एंड दैट इज द एसेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम. एसेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम के लिए किसी निमोनिक की जरूरत नहीं, जो एसेप्सिस है उसी से आपका एसेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम हो जाता है. अब ए से क्या आता है? ए से एडिशनल ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट. एडिशनल ट्रीटमेंट में आपके एंटीबायोटिक्स, इंसिजन एंड ड्रेनेज और डिब्राइमेंट, ये चीज़ें आ जाती है और इसके पर अपने पॉइंट्स है. सो ए मीन्स एडिशनल ट्रीटमेंट. एस से सीरस डिस्चार्ज, ई से एराइथीमा, पी से प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स, एस से सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज. आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर गलत हो जाते हैं. जो साउथैम्पटन ग्रेडिंग था वहाँ आई से इन्फ्लेमेशन आ रहा था, यहाँ आई से आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द सर्जिकल साइट ये आता है. And people usually get confused here. When a question is given to them, I in asepsis scoring system stands for what? They usually write inflammation. So keep this in mind. I से isolation of bacteria यहाँ पे आता है. S से stay in hospital for more than 14 days. So this was about your Southampton grading and asepsis scoring system. Thank you.